हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल आशिक की हिंदी स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है बेचारी बूढ़ी माँ। बेटा, आज मेरा चश्मा टूट गया है, जरा तू शाम को ऑफिस से आते वक्त ठीक करवा लेना। माँ, मैंने तुमसे 1000 बार कहा है कि ऑफिस जाते वक्त टोका टाकी मत किया करो, पर तुम हो कि समझती ही नहीं हो। सारा मूड खराब करके रख दिया, गुस्सा करते हुए राकेश ने कहा। बेटे से ऐसी बात सुनकर बेचारी माँ क्या करती। अपनी आंखों में आए आंसुओं को छिपाने की कोशिश करती हुई अपने कमरे में चली गई। राकेश 3 मंजिला बंगले में बस वो, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे और उसकी विधवा माँ रहती थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि बड़े घर में रहने वालों के दिल बहुत छोटे होते हैं, और बस ऐसा ही कुछ हाल था राकेश और उसकी पत्नी अनीता का। राकेश की माँ, जिन्होंने राकेश को बचपन में बहुत ही मुश्किलों से पाला, आज उनका उसी राकेश के घर में बुरा हाल। राकेश के पिता जब राकेश सिर्फ 5 वर्ष का था तभी उसको अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए। उसकी माँ ने दूसरे के घर में झाड़ू पोछा, बर्तन मांजना आदि काम करके इतनी तकलीफों से राकेश को पाल पोस कर बड़ा किया, उसको अच्छी शिक्षा दिलाई, एक काबिल इंसान बनाया। अगर कोई कहता, अरे राकेश की माँ, तू सारा दिन इतना काम करती रहती है, कभी तो अपने बारे में भी कुछ सोचा कर, इस पर वो बड़े गर्व के साथ उत्तर देती, अरे बस कुछ दिनों की ही बात तो है, फिर देखना बड़ा होकर मेरा बेटा एक बहुत ही अमीर आदमी बनेगा और मेरा बहुत ख्याल भी रखेगा। लेकिन उस बेचारी को क्या पता था कि उसका ये ख्वाब बस ख्वाब ही बनकर रह जाएगा। जैसे जैसे राकेश बड़ा होता गया वैसे वैसे वह कामयाब होता। अब उसका बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हो गया, उन लोगों के साथ पीना पिलाना भी शुरू हो गया। अगर माँ कभी टोक देती तो राकेश कहता, माँ तू कुछ नहीं समझती। राकेश अपने उन रईस मित्रों से माँ को मिलवाने में शर्म महसूस करता था। राकेश ने भी बिना बताए शहर के एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी के साथ शादी कर ली, लेकिन इन सब के बीच वह अपनी माँ की सारी कुर्बानियों को भूल चुका था। राकेश की पत्नी राकेश को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन घर में पार्टी चल रही थी। राकेश की पत्नी अपनी सहेलियों को अपना नया हीरो का हार दिखा रही थी, जो कि राकेश ने उसके जन्मदिन पर दिया था। उसकी सहेलियां उसकी तो कभी उसकी हार की तारीफ करती नहीं थक रही थी। तभी अचानक उसकी बूढ़ी सास पानी लेने के लिए कमरे से बाहर गई और उसने बहू से कहा, बहू जरा एक गिलास पानी दे दो, बहुत प्यास लगी है। राकेश की पत्नी बहू शब्द सुनकर बहुत बुरा लगा। वह मुंह बनाते हुए उठी और अपने सास घसीटते हुए कमरे में ले गई और बहुत ही तीखे स्वर में बोली, क्या जरूरत थी बाहर आने की। उसकी सास बोली, बहू बहुत प्यास लगी थी। राकेश की पत्नी चिल्लाते हुए बोली, प्यास ही लगी थी ना, मर तो नहीं रही थी, मेरी नाक कटवा कर रख दी सबके सामने। इतना कहकर वो बाहर निकल गई। अब तो मानो ये रोज का सिलसिला हो गया। कभी राकेश तो कभी उसकी पत्नी माँ को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। आखिर एक माँ होने के साथ साथ एक इंसान भी तो होती है, क्या उसे जीने का हक नहीं है। आखिर कब तक सहन करती वह ये सब। और जब सब्र का बांध टूट गया तो उसकी माँ राकेश से बोली, बेटा तू एक काम कर, मुझे वृद्धाश्रम छोड़ दे। इस पर भी राकेश और उसकी पत्नी दोनों गुस्से में हो गए। राकेश की पत्नी बोली, अब इस उम्र में यही दिन देखना बाकी रह गया था, सारी दुनिया हम पर थूकेगी, लोग कहेंगे कि बूढ़ी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दिया। तुम्हें आखिर तकलीफ क्या है, यहाँ खूब मजे में तो रह रही हो, तुम यही चाहती हो ना कि हम बदनाम हो जाएं। राकेश की माँ समझ भी नहीं पा रही थी कि आखिर उसका कसूर क्या है, और वह एक बार फिर अपने कमरे में चली गई। समय गुजरता गया। फिर एक समय ऐसा आया जब हमारे देश में पुराने नोट बंद हो गए और इसके तहत हर व्यक्ति अपने खाते में सिर्फ 2.5 लाख तक के ही पुराने नोट जमा कर सकता था। राकेश भी अब बहुत परेशान हो गया, क्योंकि उसके पास तो बहुत सा काला धन था। इस मुसीबत की घड़ी में उसे सबसे पहले अपनी माँ की याद आई। भागा भागा राकेश अपनी माँ के पास गया और किनारे पर रखी टेबल से टकराया। माँ ने तुरंत पूछा, बेटा कहीं चोट तो नहीं लगी। लेकिन राकेश के दिल में तो पाप बसा था। राकेश बोला, अरे माँ ये सब छोड़ो और मुझे जल्दी से अपना पासबुक दो, मुझे जल्दी से तेरे खाते में पैसा जमा कराने हैं। भोली भाली माँ उसकी चालों को समझ नहीं पाई और उसकी माँ बोली, मुझे पैसे की भला क्या जरूरत है बेटा। राकेश बोला, मेरा समय मत बर्बाद करो और जल्दी से अपना पासबुक दे दो। इतना कहकर माँ के हाथ से पासबुक लेकर वह तेजी से निकल गया। आज उस माँ की ममता ठगी गई थी
आज उस माँ की आंखों में आंसू बहते ही जा रहे थे, मानो आज यह आंसू अपने संग सबको बहा ले जाएंगे। माँ ने अपने आंसू पोंछे और बैग में अपना सामान भरकर दरवाजे के बाहर चली गई। तभी राकेश की पत्नी ने कहा, कहाँ जा रही हो? लेकिन माँ ने कुछ नहीं बोला और सीधे घर से निकल गई। इधर राकेश के सामने समस्या थी अपने काले धन को ठिकाने लगाने की। उसने अपने कई पैसे अपने जान पहचान के कई लोगों के खाते में जमा करा दिए, लेकिन गलत तरीके कमाई गई इतने धन को ठिकाना लगाना भी इतना आसान नहीं था। अब जब सभी के खातों में पैसा जमा हो चुके थे तो फिर कोई उपाय न देख उसने मंदिरों में दान करने की सोची। एक मंदिर से दूसरे मंदिर के चक्कर लगा रहा था, पर कोई फायदा न हुआ। क्यों उस समय सारे मंदिरों के दान पेटियों को सील कर देने का आदेश दिया गया था। अब उसके चारों ओर निराशा ही निराशा छाया हुआ था। तभी अचानक उसके मन में एक ख्याल आया और वह जल्दी से गाड़ी में बैठकर चल पड़ा। राकेश ने गाड़ी रोकी और जल्दी से वृद्धाश्रम की ओर भागा, लेकिन तभी अपने सामने उसकी माँ को देखकर उसके कदम रुक गए। राकेश की माँ ने कहा, बेटे तुम यहाँ से जाओ, इस वृद्धा आश्रम को तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है, यहाँ से तुम चले जाओ। राकेश बोला, मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन उसकी माँ ने उसे माफ़ नहीं किया और राकेश मुंह लटकाए हुए घर आ गया। अब उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसने पैसों के लिए अपनी माँ को छोड़ा, गलत तरीके से लोगों को परेशान करके पैसा कमाए। जिस पैसों पे इतना घमंड करता था उसके सारे घमंड अब टूट चुके थे, क्योंकि इतना सारा पैसा अब उसके कोई काम का नहीं था और अब उसने अपनी माँ और उसके प्यार को भी खो दिया।